अगर अगले 3 माह यानी कि अप्रैल, मई और जून में आपकी डिलीवरी है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। अगर अगले 3 माह में आपकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है या आपको सी सेक्शन की डेट जो है वो अकॉर्डिंगली इस तरह से दी जा रही है कि अगले 3 माह के अंदर आपकी डेट आएगी, तो ये वीडियो आपने डिटेल से देखनी है। बिकॉज़ इसमें मैं आपको देने जा रही हूँ वो वाली टिप्स और वो वाली एडवाइसेस जिसको फॉलो करके एक तो आप अपने नेक्स्ट 3 मंथ्स जो है या जब भी आपकी इस ड्यूरेशन में आपका जो है बेबी होना है उससे रिलेटेड जो एडवाइसेस दूंगी वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा करामद होंगी। और उसमें सबसे पहली एडवाइस ये है कि इन 3 मंथ्स के जो विज़िट है उसको आपने मिस नहीं करना। 7th मंथ के बाद चांसेस होते हैं, जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, कि अगर अभी तक आपको कोई मेडिकल इशू नहीं हुआ जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ना, आपको शुगर होना, आपके जिगर में सोजिश होना या कई दफ़ा खून की जो है वो कमी, वो इस ट्राइमेस्टर में आके डायग्नोज की जाती है। फिर भी अगर वो 7th मंथ में भी डायग्नोज हो जाए तो हमारे पास काफ़ी टाइम होता है कि हम इन सब चीज़ों को टाइमली डायग्नोज एंड ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन कई दफ़ा मैंने ये देखा है कि पेशेंट्स 5वें 6ठे महीने तक अपना जो चेकअप है वो रेगुलर रखते हैं और उसके बाद वो खुद ही इंस्टिंक्टिवली ये सोच लेते हैं कि अब हमारा हमल ठीक जा रहा है, मूवमेंट ठीक हो रही है, पेट से शायद बच्चे की ग्रोथ भी ठीक जा रही है, तो अब हम डिलीवरी पे ही जो है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। तो ये आप सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। इस ट्राइमेस्टर में आपके मेडिकल इश्यूज़ का पिक होना और उसका ट्रीट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ब्लड प्रेशर अनडायग्नोज्ड रह जाएगा तो खुदा न खास्ता आपके बच्चे की जान को भी ख़तरा हो सकता है और आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर से खुदा न खास्ता आपको फिट्स पड़ सकते हैं, आपके बच्चे की ग्रोथ जो है अफेक्ट हो सकती है और उसका पानी ख़त्म हो सकता है। अगर आपको शुगर है तो खुदा न खास्ता उससे भी बच्चे की पेट में वफ़ात हो सकती है। बच्चे का पानी बहुत ज़्यादा हो सकता है, बच्चे का साइज़ बहुत बढ़ सकता है, वेट बहुत बढ़ सकता है और एक होती होती नॉर्मल डिलीवरी को आप सी सेक्शन में एंड अप कर सकती हैं। साथ ही साथ अगर जिगर की सोजिश है तो उसके लिए भी जो है बच्चे के लिए वो बहुत ख़तरनाक है। अगर आपके अंदर खून की कमी आती है और वो डायग्नोज नहीं होती तो भी आपको डिलीवरी और या सी सेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। सो जो सबसे मेन पॉइंट है कि आपने लास्ट 3 मंथ्स के अपने किसी भी विजिट को मिस नहीं करना। इन्हीं विजिट्स पे हम आपके जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक आपका डॉपलर स्कैन कराया जाता है, जो कि अगर तो आपकी इस मंथ में डिलीवरी एक्सपेक्टेड है तो आजकल में आपका डॉपलर स्कैन कराया जाएगा। अगर नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट मंथ में है तो इसी तरह से डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन 36 to 37 वीक्स में हम आपका डॉपलर का अल्ट्रासाउंड कराते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं जिसमें बच्चे की ग्रोथ, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई, बच्चे का पानी, उसका लाए और उसका एसडी रेशो देखा जाता है। कई दफ़ा डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है इस चीज़ को इंडिकेट कर देता है कि आया आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगा। बिकॉज़ उसमें अगर हमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस मिलती हैं तो हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, हमें उस बच्चे का स्टेटस पता चल जाता है कि क्या ये बच्चा लेबर का स्ट्रेस ले सकता है। अगर आपका डॉपलर अल्ट्रासाउंड ठीक है, आपका मेन अल्ट्रासाउंड ठीक है, तो 80 to 90% चांसेस यही होते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। अब जैसे कि गर्मियों का मौसम है, पहले जब मैं कहती थी जी कि आप अपना वाटर इनटेक अच्छा करें तो मुझे बहुत ज़्यादा आगे से कमेंट्स रिसीव होते थे या इवन मेरे पेशेंट्स मुझे क्लिनिक में कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत ठंड है, इतना पानी तो नहीं पिया जाता। सो अब तो मौसम भी ठीक हो गया है, आप अपना जो वाटर इनटेक है प्लीज़, जैसे पहले मैं कहती थी 8 से 10 ग्लास, लेकिन अब मौसम के हिसाब से आपने कम से कम 12 से 14 ग्लास पानी जो है वो ज़रूर लेना है। इस ट्राइमेस्टर में आपने अपने बच्चे की हरकत का ख़ास ख्याल रखना है, बिकॉज़ ये वो ट्राइमेस्टर है जो कि बच्चे की जो सेहत है उस पर बहुत इफ़ेक्ट्स देता है। आपको अपने बच्चे की जो मूवमेंट है उसका पैटर्न का अंदाज़ा अब तक हो चुका होता है। उस पैटर्न में थोड़ा बहुत भी चेंज अगर हो तो आपने उसको नोट डाउन करना है और उसको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है। अगर थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि आपके बच्चे की मूवमेंट कम है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने ठंडा पानी पीना है या कुछ मीठा लेना है, आपने 5 से 10 मिनट की वॉक करनी है और बेड पे जाके उल्टे हाथ की करवट पे लेट जाना है। विद इन नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स आपको जो है मूवमेंट फील होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये करने के बावजूद भी आपके बच्चे की मूवमेंट नहीं हो रही तो फिर आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है।
और ये वो पीरियड है जिसमें आपको अपने बच्चे के साथ बॉन्ड बनाना है। अब तक बच्चा आपकी आवाज़, अपने फादर की आवाज़, अपनी फैमिली जो इमीडिएट फैमिली है उनकी आवाज़, उन सबको पहचान चुका होता है। वो उनके साथ अपनी ही दुनिया के थ्रू जो है वो इंटरैक्ट कर रहा होता है। अपने बच्चे से बातें करना शुरू कीजिए, उसको सिखाना शुरू कीजिए, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग उसको उसके दिमाग में चीज़ें इंसिनुएट कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द पीरियड जब आपका बच्चा आपकी हर फीलिंग, आपकी खुशी, आपका गम, आपकी एक्साइटमेंट उसको फील करता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब कभी आप बहुत खुश होती हैं तो आपका बेबी किक करना शुरू कर देता है, या कभी बहुत सैड हो जाती हैं तो आपके बेबी की मूवमेंट भी कम हो जाती है। दैट इज़ जस्ट बिकॉज का आपका बच्चा आपके इमोशंस को भी पिक कर रहा है। अगर अब तक आपने अपनी पहनी हुई ज्वेलरी जो है, रिंग्स, आपकी चूड़ियाँ, आपके जो कानों के स्टड्स, आपकी नोज पिन, अगर अभी तक आपने ये चीज़ें नहीं उतारी, जो कि मैं अपनी मल्टीपल वीडियोस में ये बताती होती हूँ, तो प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद जो सबसे पहला काम करना है, आपने अपनी ये ज्वेलरी उतारनी है। उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी ग्रो करेगी, अगर अभी आपका 7th मंथ है तो आपकी बॉडी में अगर स्वेलिंग हो रही है तो कई दफ़ा अंगूठियाँ और ये रिंग्स जो है वो चूड़ियाँ उतारना मुश्किल हो जाता है। और जब आप लेबर में लैंड करती हैं तो हमें ये ज्वेलरी जो है काटनी या तोड़नी पड़ती है, जो कि एक एक्स्ट्रा काम होता है आपकी लेबर को मॉनिटर करने के साथ साथ। सेकेंडली, इफ़ यू एंड अप इन सी सेक्शन और आपकी ज्वेलरी अगर मेटालिक है तो वो आपको बर्न कर सकती है, बिकॉज हम कॉटरी यूज़ करते हैं। तो उसमें फिर हमें उस वक्त इंस्ट्रूमेंट्स और कटिंग और इस तरफ भी हमारा जो है ना एक ये एफर्ट लगती है कि किस तरह से आपकी ज्वेलरी उतारनी है। अपने कपड़े जो है वो ढीले ढाले रखिए। जब भी आप डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाएँ तो कोशिश करें टाइट्स, कैप्रीज, पैंट्स, जीन्स ये पहन कर ना जाएँ। अपने खुले ट्राउज़र्स, खुली शलवार पहन कर जाएँ। आपके जो शर्ट है वो भी खुली होनी चाहिए ताकि हम आपका प्रॉपर जो है वो एग्जामिनेशन कर सकें। साथ ही साथ जो है, अगर आप अपनी डॉक्टर के साथ हर चीज़ के साथ लाइजॉन में रहें, इस टाइम तक आपको अपने मोड ऑफ डिलीवरी भी ऑलमोस्ट 60-70% जो है वो आइडिया हो ही जाता है। और अच्छी डॉक्टर्स जो है वो मोड ऑफ डिलीवरी बहुत जल्दी डिस्कस कर लेती हैं और आपको आइडिया दे देती हैं कि आप किस तरफ को जा रहे हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब आपको ये डिसाइड करना है कि आप एपिड्यूरल लेना चाहती हैं या नहीं। अपनी डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। मैं अपने पेशेंट्स को एपिड्यूरल के लिए ज़रूर रिकमेंड करती हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ मिराकुलस इंटरवेंशन। आपकी लेबर पेन्स को ऑलमोस्ट 90% तक कम कर देती है एपिड्यूरल इंजेक्शन। और ये एक बहुत मिथ है कि एपिड्यूरल से सी सेक्शंस हो जाते हैं या एपिड्यूरल से कमर में दर्द रहती है। इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो एक बना चुकी हूँ। नेक्स्ट भी मेरे क्यू में है कि मैं दोबारा एपिड्यूरल से रिलेटेड एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगी। आप स्टे ट्यून रहिए, आपको एपिड्यूरल से रिलेटेड मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूंगी। और अपना डोनर जो है प्लीज़ उसको ज़रूर आप कंफर्म कर लें कि आपका जो ब्लड ग्रुप है, आपको अपने ब्लड ग्रुप से जो मैच करके एक डोनर आपके पास होना चाहिए। अगर तो आपकी डिलीवरी इसी मंथ में एक्सपेक्टेड है तो ऑब्वियसली आपको डेट का आइडिया होगा, तो अपनी ड्यू डेट से 2-3 दिन पहले आप अपना क्रॉस मैच ज़रूर कर लीजिए। बेबी बैग्स, मॉमी बैग्स जो है वो ज़रूर बना के रख ले। कोशिश करें कि वो 7वें 8वें माह में आपके बैग्स जो है वो रेडी हो जाएं, बिकॉज 9th मंथ में जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा एग्जर्शन होती है, बाज़ारों में घूमना या इस तरह से चॉइसेस लेना। अब तो खैर ऑनलाइन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने खुद मार्केट में जाकर शॉपिंग करनी है तो कोशिश करें अपने 6, 7, 8 मंथ में आप अपनी शॉपिंग कर लें। आई होप ये बहुत डिटेल से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं कि अगर आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स में डिलीवरी है तो आपको क्या करना है।